एक बार एक गरीबी से परेशान व्यक्ति महात्मा के पास गया और कहा, कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल होते हैं कि वे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और सफल लोगों को अन्य लोगों से क्या अलग करता है? गरीब व्यक्ति के इस सवाल को सुनकर महात्मा ने कहा, जीवन में धनी और सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिन पर सफल लोग जानबूझकर या अनजाने में अपना पालन करते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा। नियम 1, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। आमतौर पर जब लोगों से पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। अगर यही आपका जवाब है तो आज इसे बदल दें। आज बैठें और गहराई से सोचें और अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। नौकरी एक चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक चरण हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे प्राप्त करने के लिए इन 3 चीजों को करें। पहला, अपना लक्ष्य कागज पर लिखें, मन में रखने के बजाय उसे लिखें। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप दूसरों से कम सोते और अधिक मेहनत कर सकते हैं? आप बातचीत बंद करके अपने लक्ष्य से संबंधित पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इन सभी चीजों को उसी कागज पर लिखें। अपना लक्ष्य दिन में कम से कम 3 बार आवाज में पढ़ें। इससे आपका मन आपके आप पर ध्यान केंद्रित करेगा। तब आप उसी दिशा में काम करना शुरू करेंगे और आप नई विचारों को देखना शुरू करेंगे। आप अपने लक्ष्य को काम करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखें। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह मानना होगा कि आप भी सफल और धनवान हो सकते हैं। यहाँ समस्या है, बहुत से लोग डरते हैं। यह उनका आत्मविश्वास नष्ट कर देता है। यह 6 प्रकार के भय हमेशा किसी व्यक्ति का पीछा करते हैं। पहला, गरीबी का भय। दूसरा, बूढ़ा होने का भय। तीसरा, बुराई का भय। चौथा, प्यार और सम्मान की हार का भय। 5वां, बीमारी का भय। 6ठा, मौत का भय। अगर यह भय आपको भी पीछा करता है तो खुद से सकारात्मक बातचीत शुरू करें। हमेशा सकारात्मक ढंग से बात करने से आपका भय समाप्त होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने भय का सामना करना सीखें। जीत आपकी होगी। क्या एक छोटा बच्चा गिरने का भय के कारण चलना बंद कर देता है? क्या वह कभी चल सकेगा? इसी धारणा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। 1000 बार गिरें और 1000 बार उठें। नियम 3, जो काम आप कर रहे हैं उसे पूरी उत्साह से करें। बहुत से लोग काम के नाम सुनते ही चेहरे को लाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम में रुचि नहीं रखेंगे तब तक वह पूरा कैसे होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांटें और बीच बीच में आराम करें। काम को मजेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें, मुझे वही पसंद है जो मैं कर रहा हूं। चौथा नियम, अपने साथ सच्चा रहें। आवेग के द्वारा हमारा काम तेजी से होता है, लेकिन आत्मसंयम हमेशा हमें सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं पहुंचना। काम अधूरा न छोड़ें और सुस्ती न करें। अनावश्यक चीजों पर समय बर्बाद न करें। गुस्सा न आए और झगड़ा न करें। ये सब चीजें हैं जिन्हें आपको करने या न करने के लिए आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी सफलता आएगी। अगर एक दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता है, क्या उसका व्यापार सही ढंग से चल पाएगा? जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मजे से त्याग करना होगा, इसलिए आत्मनियंत्रण रखना सीखें। नियम 5, बचत करने की आदत बनाएं। कई लोगों ने थोड़ी सी कमाई नहीं की होती है और महंगी और दिखावटी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपने सोच और दिखावटी मामले में वे ऐसी चीजें खरीदने जाते हैं जो उनके खर्च को बढ़ाती हैं, जैसे महंगे घर का निर्माण, महंगे आभूषण आदि। इसके परिणाम स्वरूप वे कभी नहीं बचते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। 6ठा नियम, एक नेता की तरह सोचना सीखें। केवल वे लोग सफल होते हैं जो एक नेता की तरह सोचते हैं। नेता की तरह कार्य करने के लिए ये काम करें। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, इसका एक पूरा योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य करना शुरू करें। यही नेता और आम आदमी के बीच का अंतर है। 2-3 बार असफलता का अनुभव करने के बाद आम आदमी अपना मन खो देता है। चाहे नेता कितनी बार भी असफल हो, वह हार नहीं मानता है और अपने प्रयासों को जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी नहीं रुकता है और साहस के साथ आगे बढ़ता है। नियम 7, अटीके के बाहर सोचने और कुछ नया प्रयास करने का प्रयास करें। इसका अर्थ है कि एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन जीवन की अनुभव ही वह चीज है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाती हैं और उसे कुछ नया और अलग करने की विचार शक्ति देती है।
जीवन में मिलने वाले दुख और मुसीबतें ही वहां हैं जहां नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में समस्या होती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढता है। अपनी रचनात्मकता बढ़ाने के लिए वो चीजें सोचें जो आज तक किसी ने नहीं की हो। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थानों की यात्रा करें। नए लोगों से बातचीत करें और नई चीजें आजमाएं। नियम 8, हमेशा अधिक करने का प्रयास करें। यह एक आदत है जो किसी व्यक्ति के व्यापार या नौकरी में तेजी से सफलता प्राप्त करने के लिए होती है। जीतने के लिए आपसे मांगा जाने से ज्यादा करने की कोशिश करें। पहले पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप किसी सामान्य व्यापारी के पास काम करने लगते हैं, तो वहां ऐसा व्यवहार न करें कि ऐसा लगे कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही आए हैं। उससे थोड़ा ज्यादा काम करें और यदि संभव हो तो दूसरे लोगों की मदद भी करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप सामूहिकता से अलग नजर आएंगे। जल्द ही व्यापार के अंदर के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और आप वास्तव में सफल होने के लिए आवश्यक व्यापार से जुड़ी चीजें जानेंगे। याद रखें, जो मेहनत करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं और मुस्काने रखते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने में सफल होते हैं। नियम 9, अपनी प्रतिभा को आकर्षक बनाएं। एक व्यक्ति की व्यक्तित्व भी सफल होने में एक बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए अपनी प्रतिभा को अच्छा बनाएं। इसके लिए कपड़े से शुरू करें। जरूरी नहीं है कि कपड़े महंगे हों, लेकिन वे स्वच्छ और अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा अपने शरीर को नाखून से बाल तक साफ रखें। लेकिन भावी खूबसूरती शारीरिक खूबसूरती से ज्यादा मायने रखती है, इसलिए हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। लोगों के साथ मिलें, उन्हें गर्मी से मिलें, सहानुभूति करें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा और आपके दोस्तों की संख्या बढ़ेगी और आपके दूसरे लोगों के साथ मजबूत संबंध होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। नियम 10, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान न दें। जो भी आप करें, आपके चारों ओर हमेशा ऐसे लोग होंगे जो हमेशा किसी न किसी बात पर गलती ढूंढते रहेंगे। वे केवल बुराई ही करेंगे, इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दें और अपना समय और ऊर्जा उनके साथ वाद विवाद में बर्बाद न करें, क्योंकि अगर आप उनके संग संलग्न रहेंगे तो धीरे धीरे आप उनकी तरह बन जाएंगे। नियम 11, अपनी मनस्थिति को लक्ष्य पर स्थापित करना सीखें। ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है जो थोड़ी सी मुसीबत आने पर अपना लक्ष्य छोड़ देता है या किसी दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उनका काम अधिक लाभदायक और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर वही व्यक्ति के काम में खुद को ले जाता है। चुपचाप बैठिए और अपना लक्ष्य तय करें। उसके बाद चाहे वह कितना भी कठिन हो, पीछे हटने की कोशिश न करें। हम निश्चित रूप से खुशी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। नियम 12, जीवन में महान सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें, लेकिन समझदारी से चुनें। हर किसी का लक्ष्य और काम में रुचि एक समान होनी चाहिए और इसके साथ हर व्यक्ति को लक्ष्य से संबंधित काम में निपुण होना चाहिए। फिर सभी की मदद करें और वे आपकी मदद करेंगे। नियम 13, गलतियों से सीखें। वास्तव में जीवन में कोई विफलता नहीं होती है। यह केवल सिखाने वाली बात होती है जो दिखाती है कि एक विशेष तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए इससे अपना सबक लें और दूसरा रास्ता ढूंढें। उसी तरह हर असफलता कुछ न कुछ सिखाती है, इसलिए इससे सीखें और आगे बढ़ें, निराश होकर रुकना नहीं। नियम 14, सब्र रखें। तब चाहे यह जाति, धर्म या सम्मान की बात हो या किसी की गलती का प्रतिक्रियाओं का मामला हो, हर व्यक्ति की स्वभाव का सम्मान करें और सभी का आदर करें। केवल तब आप आगे बढ़ सकेंगे और संकुचित मानसिकता वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह यदि कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का एक मौका दें। अपना गुस्सा न खोएं और चिल्लाएं नहीं, कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। नियम 15 और अंतिम नियम, अपने अंदर जाइए और अपने आप को सफल बनाने के लिए उत्साह प्राप्त करें। करोड़ों लोग इस नियम को समझ नहीं पाते और जीवन में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे अपने आप के अंदर नहीं हैं। न सोचें कि वे भी सफल नहीं हो सकते। इसी तरह वे अपने माता पिता, परिस्थितियों और भाग्य को जिंदगी भर दोषी ठहराते रहते हैं। कभी अपने आप में जानें और अपनी अपनी कमियों को देखने की कोशिश न करें। इसलिए सुस्ती छोड़ें और काम शुरू करें। विश्वास करें कि आप भी सफल और धनी बन सकते हैं। शायद समय लगेगा, लेकिन यदि आप सतत प्रयास करें
तो एक दिन आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसी कहकर महात्मा जी चुप हो गए और उन्हें अपने सवालों का जवाब भी मिल गया। उन्होंने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और छोड़ दिया। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।